बाइबल में कई भयानक मौतों का वर्णन किया गया है, लेकिन रानी इजेबेल की मृत्यु सबसे क्रूर और चौंकाने वाली थी। यह कहानी अन्याय, अहंकार, परमेश्वर की न्यायिक शक्ति और धार्मिकता की जीत को दर्शाती है। इजेबेल न केवल एक निर्दयी रानी थी, बल्कि वह परमेश्वर के खिलाफ खुलेआम विद्रोह करने वाली और झूठे देवताओं की उपासना करने वाली एक खतरनाक महिला थी। यह कहानी बताती है कि कैसे उसका अंत एक चेतावनी के रूप में समूचे इज़राइल में गूंज उठा। इजेबेल का जन्म सीदोन में हुआ था, जो उस समय के फोनिसियाई साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। वह राजा इतबाल की बेटी थी, जो बाल देवता का एक प्रमुख पुजारी था। उसके जीवन का उद्देश्य अपने पिता की मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना, उसे अन्य राज्यों तक फैलाना था। जब वह इज़राइल के राजा अहाब से विवाह करके उसकी रानी बनी, तो उसने इज़राइल में बाल की पूजा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उसने न केवल इज़राइल को मूर्ति पूजा के अंधकार में धकेल दिया, बल्कि उसने यहोवा के भविष्यवक्ताओं को भी निर्दयता से वध करवा दिया। वह अपनी शक्ति की नशे से इतनी चूर थी कि उसने खुद को इज़राइल की सबसे शक्तिशाली महिला मान लिया। इजेबेल ने यहोवा की आराधना को समाप्त करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। उसने बाल और अशेरा की पूजा को राज्य धर्म बना दिया और परमेश्वर के नबियों को मरवाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। उसका सबसे बड़ा शिकार था नबी एलिया, जो यहोवा का सच्चा सेवक था। एलिया ने इज़राइल में परमेश्वर की शक्ति को साबित करने के लिए एक चुनौती दी। उसने बाल के 450 नबियों, अशेरा का 400 नबियों को माउंट कार्मेल पर्वत पर बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने देवता से प्रार्थना करें कि वह आकाश से आग गिराकर अपने अस्तित्व को प्रमाणित करे। बाल के नबियों ने पूरा दिन प्रार्थना की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एलिया ने यहोवा से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरकर बलिदान को भस्म कर दिया। यह देखकर इज़राइल के लोग यहोवा की महिमा करने लगे और बाल के नबियों को मार डाला। जब यह खबर इजेबेल को मिली, तो उसने क्रोधित होकर एलिया को मरवाने की योजना बनाई। लेकिन परमेश्वर ने एलिया की रक्षा की और उसने भविष्यवाणी की कि इजेबेल और अहाब का वंश नष्ट हो जाएगा। यह भविष्यवाणी धीरे धीरे पूरी होने लगी। इजेबेल की निर्दयता का सबसे स्पष्ट उदाहरण नाबोत की हत्या है। अहाब, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, नाबोत नामक एक इजरायली की दाख के बारी को लेना चाहता था, लेकिन नाबोत ने यहोवा के आदेश के अनुसार अपनी पुश्तैनी भूमि को बेचने से इनकार कर दिया। जब अहाब ने यह बात इजेबेल को बताई, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने नाबोत पर परमेश्वर और राजा के खिलाफ अपशब्द कहने का झूठा आरोप लगाया। नाबोत को पत्थर मारकर मार डाला गया और अहाब ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया। इस घोर अन्याय के बाद परमेश्वर ने एलिया को अहाब के पास भेजा और यह संदेश दिया, जहाँ कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, वही वे तेरी पत्नी इजेबेल का भी लहू चाटेगी। परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार अहाब युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र यहोराम इज़राइल का राजा बना, लेकिन वह भी अपने माँ इजेबेल की तरह ही बुराई के मार्ग पर चला। इस दौरान परमेश्वर ने यहू नामक योद्धा को इज़राइल का नया राजा बनाने के लिए चुना। यहू का उद्देश्य अहाब और इजेबेल के पूरे परिवार का विनाश करना था। जब यहू ने यहोराम को मार डाला, तब वह इज़राइल के महल की ओर बढ़ा, जहाँ इजेबेल रह रही थी। जब इजेबेल ने सुना कि यहू आ रहा है, तो उसने अपने चेहरे पर श्रृंगार किया, अपनी आंखों में सुरमा लगाया और महल की खिड़की से झांक कर देखा और कहा, क्या जिमी ने अपनी स्वामी को मारकर राज्य पर अधिकार कर लिया?
यहू ने ऊपर की ओर देखा और महल के नौकरों से कहा, उसे नीचे गिरा दो। नौकरों ने तुरंत इजेबेल को महल की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। गिरने के कारण उसकी खोपड़ी फूट गई। खून महल की दीवारों और घोड़ों पर फैल गया और यहू के घोड़ों ने उसे रौंद डाला। इसके बाद यहू महल में गया और भोजन करने लगा। जब उसने सोचा कि उसे उचित रूप से दफनाया जाना चाहिए क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी, तब उसके सेवक गए, लेकिन वहां केवल उसकी खोपड़ी, पैर और हथेलियां मिली। तो ने उसका शरीर खा लिया, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। प्रिय भाई और बहनों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिला? अत्याचार का न्याय निश्चित है, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अन्याय और पाप का अंत परमेश्वर के न्याय के अधीन होता है। परमेश्वर का धैर्य अनंत नहीं। इजेबेल ने कई वर्षों तक पाप किया, लेकिन अंत में परमेश्वर का क्रोध उस पर आ पड़ा। प्रिय भाई और बहनों, सच्ची आराधना और विनम्रता आवश्यक है। अहंकार, मूर्ति पूजा और निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों का अंत भयावह होता है। रानी इजेबेल की मौत बाइबल की सबसे भयानक मौतों में से एक थी। उसका पतन इज़राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और यह दर्शाता है कि परमेश्वर के विरुद्ध जाने वाले अंततः नष्ट हो जाते हैं। यह कहानी हमें परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय की शक्ति का एहसास करती है। तो आप सोचिए कि आप किस तरह का जीवन चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की भय से आप जीवन बिताना चाहते हैं? क्या आप नम्र बनना चाहते हैं या इजेबेल की तरह घमंडी? चॉइस आपका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आमीन।